नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। देखिए, आईपीओ लिस्टिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, ज़बरदस्त मुनाफा भी हुआ और अब स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। लेकिन गिरावट कितनी होगी, 1 महीने बाद बहुत ही बड़ा इवेंट हो सकता है और 3 महीने बाद, आज से मतलब जब से लिस्टिंग हुई है, उसके 1 और 3 महीने बाद बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर्स हैं, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन फैक्टर्स को, इन डाटास को बिल्कुल भी मिस ना करें। सारा कुछ समझने जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज़ जो कि अपने रेंज की सबसे ज़बरदस्त आईपीओ लिस्टिंग करने वाली कंपनी है। 180% का मुनाफा लिस्टिंग के दौरान ही हो गई, 2-3 दिनों के अंदर-अंदर। 500 का बेस प्राइस था, ठीक है, इश्यू प्राइस 500 का था और उस इश्यू प्राइस पे 1200 पर लिस्टिंग हुई और उसके बाद भी ₹1400 तक का हाई लगाया। मतलब 180% का जो रिटर्न है, कंपनी ने दे दिया। बहुत ही धाकड़, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी निकल कर आ रही है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है, काफ़ी अच्छे खासा ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ऊपर के लेवल्स पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है और हो भी रहा है। पिछले दिनों आपने देखा भी, जो लास्ट ट्रेडिंग हुआ है उसमें 7 से 8% की गिरावट रही है। यह गिरावट कितनी कंटिन्यू करेगी, कहाँ तक रुकेगी, क्या टारगेट हो सकते हैं, अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो 180% की तेजी दिखाया अपने इशू प्राइस पर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, पहला ही दिन ट्रेडिंग का। शेयर जो था 1200 रुपये पर लिस्ट हुई थी, एनएससी के ऊपर 1199 पर, बीएससी के ऊपर, और प्रीमियम था 140% का आईपीओ प्राइस से। उसके बाद 1400 रुपये तक का हाई लगाया, ठीक है, 180% का रिटर्न दिखा दिया। शेयर जो था वह 165 के प्रीमियम के साथ लगभग 1326 रुपये पर क्लोज हुआ। टाटा टेक्नोलॉजी जो कि एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था, केवल 36 मिनट, ओनली 36 मिनट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग। पहले दिन के 36 मिनट के अंदर ही पूरा पूरा जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो गया था। आईपीओ जो था 69.43 टाइम्स ऑन फाइनल डे पर सब्सक्राइब हुआ था। बिट्स जो थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा 203.41 गुना लगाए गए थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा 62.11 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा 16.5 गुना का जो है यहाँ पर बिडिंग की गई थी। एम्प्लॉय के लिए 3.7 टाइम्स का था और रिजर्वेशन पोर्शन जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए 29.2 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हुए थे। तो ओवरऑल जो है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की गई थी। लेकिन जो इससे अदर जो कंपनियां बेनिफिट होगी वो टाटा मोटर्स भी हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है प्रमोटेड कंपनी है विच प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विसेज टू ऑटोमोटिव क्लाइंट, इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सेक्टर्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस मोबिलिटी। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर इन कंपनियों को भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया कि 1 महीना और 3 महीना काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जब से लिस्टिंग हुई है उसके 3 महीना आप रख के चलो, 3 महीने के बाद ही इसका जो एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल वैल्यूएशन है वो हमें नज़र आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनको कि इशू बेस प्राइस पर ही कुछ शेयर्स जो है वह इशू किए जाते हैं। कोई भी आईपीओ आता है तो उस पर एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पर जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ है उन्होंने 791 करोड़ जो है रेज़ किए हैं। देख सकते हैं आप, 791 करोड़ रेज़ किए हैं और इशू प्राइस उनका देखिए कितना है, 500 रुपये। इशू जो भी होता है वहाँ पर शेयर का जो इशू प्राइस होता है उसी वैल्यू पर ये इशू किए जाते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स। तो लगभग 1.58 करोड़ शेयर्स दिए गए हैं 500 रुपये के लेवल पर 67 एंकर इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिडिलिटी इंटरनेशनल, निपॉन इंडिया, पीएनबी परिवास, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी, कोटक, डीएसपी, मोतीलाल ओसवाल, एडलविज, गोल्डमैन सैक्स और अमॉन्ग अदर्स। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जिनका कि मिनिमम 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा लगभग 791 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। एसबीआई मल्टी एसेट जो है उन्होंने 4.30% स्टेक लिया है, जो कि हाईएस्ट इन द लिस्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर इन्होंने 500 के लेवल पर एंट्री ली हुई है और अभी 1400, मतलब लगभग 3 गुना तक पहुंच गया है। 500 रुपये जो इन्होंने टोटल, यदि हम बात करें तो 791 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था एंकर इन्वेस्टर्स ने, तो लगभग 800 करोड़ ले लेते हैं तो 3 गुना, तो 8 या 24, 800 करोड़ का जिसको 2400 करोड़ रुपये मिल रहा है, समझ रहे हैं, 3 गुना हो चुका है, 5 का 15, तो 8 या 24, 2400 करोड़ जिसको 2-3 दिनों के अंदर ही मिल रहा है। और अगर बेनिफिट की बात कर ले तो लगभग 16-1500 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर। तो कौन बुक नहीं करेगा, आप मुझे ये बताओ।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेच आ रहा है। एसबीआई बोल रहा हूँ, सेबी की जो गाइडलाइंस है, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ था कि जब से लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग होने के 2-3 दिन बाद ही जो एंकर इन्वेस्टर थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और स्टॉक जो था वो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देने के बाद ज़बरदस्त तरीके से प्लंज हुआ। तो इसके कारण कि रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में पैनिक फैल गया और सेबी ने फिर गाइडलाइंस जारी किए कि 30 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जो 791 करोड़ का जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो पहला बुकिंग होगा 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, अभी से 30 दिनों के अंदर अंदर। तो अब जो सेबी ने गाइडलाइंस बनाई उसके में 30 दिनों के अंदर जो है आप बुकिंग कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कितना? तो 50%, तो 791 मतलब लगभग 800 करोड़ में से 400 करोड़ की बुकिंग की जा सकती है 30 दिनों के अंदर अंदर, और बाकी का जो 50% वो आप बुक करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर। तो अभी आने वाले 3 महीने के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, अगर वैल्यूएशन ठीक ठाक रहते हैं तो, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरीके का कहीं नहीं मिलने वाला। 2-3 दिनों के अंदर जो इस तरह का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिए हैं, इस तरह कहीं भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 30 दिन और उसके बाद 90 दिन, ये दिन जो रहेंगे यहाँ पर हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी, वैल्यूएशंस ऊपर नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जो यदि आप नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर तो वेट करें, देखें, एक सही वैल्यूएशन पर आने दे, उसके बाद ही आप जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो आपको मालामाल बना ही सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यदि अच्छी लगी हो, फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट